अब जो है हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। चैप्टर 14, चैप्टर 14 पहले 13 हुआ करता था। तो ये जो बेसिक चैप्टर है आपका 197 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टू सेक्शन 209, 209 तक जाएगा। 202 से फिर हमारा कॉग्निजेंस, जिसको हम कल करेंगे। आज लेकिन हम कॉग्निजेंस जो आपका लोकल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सारे देखिए। अब जहां देखिए होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं व्हाई वी आर रीडिंग दिस। जुरिस्डिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट। अब भाई एक अपराध एक जगह हुआ, अब आप बोले नहीं साहब अपराध दिल्ली में हुआ, हमें तो उसका ट्रायल जो है, इंक्वायरी जो है मुंबई में करानी है। क्यों करानी है, क्यों आप ऐसा चाहते हो? भाई देखो, जहां अपराध हुआ है वहां पर ही सारे एविडेंसेस हैं, वहीं पर मैक्सिमम हो सकता है विटनेसेस अवेलेबल हो, सारी इन्वेस्टिगेशन वहीं करी गई है, तो आप क्यों ना वहीं पर इंक्वायरी या ट्रायल करें। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जगह इंक्वायरी या ट्रायल किया जाए। तो इंक्वायरी कहाँ की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा, इसी को डिसाइड करने के लिए ये प्रोविजंस करे गए हैं, ये रूल्स, ये प्रोविजंस बनाए गए। क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस में क्या होगा, एक से ज्यादा प्लेसेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं। एक व्यक्ति ने गोली चलाई भोपाल में, या शॉट अ पर्सन इन भोपाल, और वो व्यक्ति जिसको गोली मारी थी उसके अंदर अभी जान बाकी थी, भगाते जाता है अपनी कार को भगाते 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 वो सीहोर एंटर कर जाता है या नर्मदापुरम पहुंचा देता है, कहीं भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया और वहां जाकर के वो मर जाता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स whether the offense is committed here or there, where the trial will be conducted by the courts of भोपाल और नर्मदापुरम और सीहोर, कहां ट्रायल हो। तो पहले हम जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रोविजंस पे कि जो ऐसी सिचुएशंस के भी साथ डील कर रहे हो, कि भोपाल में कंडक्ट करना है कि नर्मदापुरम में कंडक्ट करना है, कि दोनों जगह साइमल्टेनियसली चलाना है, कि दोनों जगह में से एक जगह चलाना है, कैसे प्रोसीड करना है हमें, ये जो है वो हमें जाना वेरी इंपॉर्टेंट टू नो भाई, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कितने एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन आप करोगे। यही तो था अभी तक, है ना। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल जो है आपका वो 197 से स्टार्ट होता है। 197 में ऑर्डिनरी प्लेसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब देखो ऑर्डिनरी प्लेस क्या होगा, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ वही, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वही ऑर्डिनरी प्लेस होगा, वही लिखा हुआ है। सॉरी। Every offense shall ordinarily be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, हर एक कोर्ट का लोकल जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है वही कोर्ट जो है उसका इंक्वायरी करेगा और वही कोर्ट उसका ट्रायल करेगा। बहुत आसान सी बात है। ठीक है, प्रश्न लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिखिए एक। एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड into, every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. Full stop. Explain.
एक्सप्लेन। ठीक है, कुछ नहीं करा क्वेश्चन ने क्या करा कि जो लिखा हुआ है उसी को सीधा सीधा उठाया और उसके आगे लिख दिया कि इसको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें कि देखो जहाँ अपराध हुआ है वहीं सारे एविडेंस अवेलेबल हैं, कन्वीनियंस वहीं है, प्रैक्टिकेबल यही है कि आप वहीं पर ट्रायल को क्या करिए, होल्ड करिए, वहीं पे इंक्वायरी करिए। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं, लिखिए इसका आंसर लिख लीजिए पहले 4-5 लाइन्स में, अभी अभी आ जाता है एग्जाम। उसके बाद फिर हम जो है 198 पर पढ़ते, लिखिएगा ज़रा। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 197 ऑफ द कोड, 197 ऑफ द कोड। Of the code. It is a rule based on, it is a rule based on convenience and practicality. The rule based on convenience and आगे लिखिएगा। If crime is committed here, crime is committed here, evidence will be here, evidence will be here, and witnesses also, witnesses will also, witnesses will also be available here, be available here. And it is that territory, it is that territory where breach has occurred, and it is that territory where breach has occurred and law has been challenged. Stop. So in criminal law, jurisdiction is always territorial. So in criminal law, jurisdiction is always territorial. Jurisdiction is always territorial. The use of word every, the use of word every the use of word every emphasizes that it is the rule to be followed in all cases. It is the rule to be followed in all cases. Followed in all cases. देखो लिखा हुआ है एवरी, एवरी का मतलब है सारे केसेस में इसको फॉलो करना है। लेकिन आप देखेंगे आगे एक और शब्द लिखा हुआ है ऑर्डिनरली, सामान्यतः, सामान्य तौर पर, मतलब देयर आर सम एक्सेप्शन। ऐसे शब्दों से यही लगता है ना, सामान्य तौर पर होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लिख लीजिएगा। बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम द यूज ऑफ वर्ड,
the use of word ordinarily clarifies that it is ordinarily so it is not an absolute rule, and there can be many exceptions to the rule. There can be many exceptions to the rule. ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस। अब ये जो आगे पढ़ेंगे आप 198, 199, 190 और सॉरी 200, ये सारे एक्सेप्शंस ही हैं, कुछ नहीं है, एक्सेप्शंस ही लिखे हैं सारे। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं एक एक करके सारे। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। ये पता है कि बहुत सारे लोकल एरियाज में ये ऑफेंस हुआ, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि कौन से में निश्चित तौर पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है। इट हैज बीन कमिटेड इन सेवरल लोकल एरियाज, बट इट इज अनसर्टेन दैट इन विच लोकल एरिया एग्जैक्टली इट वाज कमिटेड। ये तो पता है भोपाल, इंदौर, सीहोर में ये ऑफेंस हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, इट इज नॉट सर्टेन, सो देयर इज अनसर्टेनिटी। Where offense is committed partly in one local area and partly in another local. कुछ ऑफेंस जो है भोपाल में कमिट हुआ है, कुछ ऑफेंस जो है आपका इंदौर में कमिट हुआ, पार्टली इन वन लोकल एरिया, पार्टली इन अनदर। वेयर एन ऑफेंस इज कॉन्टिन्यूइंग वन, ऑफेंस कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का है। कैसे नेचर का है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, एक जगह नहीं, कंटिन्यूटी में रहता है। अब कुछ यहाँ पे हुआ है, फिर भाई आगे और होता रहेगा, तो जहाँ जहाँ होता रहेगा वो सारे जगह उसमें ऑफेंस कमिट होना कहलाएगा। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट शामिल हैं। अब कुछ एक ऑफेंस के अंदर ही बहुत सारे एक्ट शामिल हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी करी जाती है एक बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की, तो कॉन्स्पिरेसी जो है बनाई जा रही है मान लीजिए एक्स सिटी में, फिर वाई सिटी में बॉम्ब बुलाया जाता है और जेड सिटी को उड़ाया जाता है। एक्स वाई जेड सारे सिटीज में कुछ ना कुछ एक्ट हुआ है, सेवरल एक्ट से ही मिलकर कॉन्स्पिरेसी बन रही है। कॉन्स्पिरेसी क्या हो रही है, सारे एक्ट से मिलकर के ही कॉन्स्पिरेसी का निर्माण हो रहा है। अब कुछ एक्ट्स वहां करे गए हैं, कुछ एक्ट्स यहां करे गए हैं, सारे एक्ट्स को मिलाकर के ही ऑफेंस जो है बन रहा है। तो सेवरल एक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लोकल एरिया में करे गए हैं, या फिर कंटिन्यूइंग नेचर का है और कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर देन वन लोकल एरिया, एक लोकल एरिया से ज्यादा में कंटिन्यू रहता है वो ऑफेंस। पार्टली एक जगह करा जाता है, पार्टली दूसरी जगह करा जाता है, या ये अनसर्टेन है कि बहुत सारे लोकल एरियाज में से कौन से लोकल एरिया में एग्जैक्टली वो कमिट हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में सच ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोग, किसी भी कोर्ट के द्वारा, एनी कोर्ट विच इज हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर सच लोकल एरिया, कोई भी कोर्ट कर सकता है भाई। पार्टली भोपाल में करा गया, पार्टली इंदौर में करा गया, दोनों कोर्ट के पास में पावर है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। कॉन्टिन्यूअस है नेचर, भाई एक व्यक्ति को भोपाल में किडनैप किया गया, उसको फिर ले जाया गया इंदौर, फिर उसको मुंबई ले जाया गया और मुंबई में रोक के रखा गया। तो कोर्ट जो इंदौर का कोर्ट है, भोपाल का कोर्ट है, मुंबई का कोर्ट है, सभी के पास में क्या है, जुरिस्डिक्शन। सेवरल ऑफेंस से कमिट हुआ, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, तीनों सिटीज के पास में
जुरिस्डिक्शन है, तीनों सिटीज़ के कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस को इंक्वायर करने का, ट्राई करने का। बात समझ आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब बड़ा आसान है, देखो याद रखना, आप 198 को बड़ी आसानी से याद रख सकते। UPSC अनसर्टेन, पार्टली, सेवरल, और सी से हो गया आपका क्वांटी, रहेगा याद नहीं रहेगा बताओ जरा? UPSC रहेगा ध्यान? थोड़ा सा लिख लो। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी और क्राइम कमिटेड in parts at different places, or crimes committed in parts at different places, or continuous crimes committed at different places, or continuous crimes committed at different places, or where several acts of crime are done in several areas. several acts of crime, एक ही ऑफेंस के कई सारे एक्ट हैं। several acts of crime are done in several areas, then all those places will have jurisdiction. Then all those places will have jurisdiction. All those places will have jurisdiction. ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इसमें? Now comes the 199 section 199. सेक्शन 199 भी कुछ नहीं है, देखो सेक्शन 199 बोलता है कि एक्ट जो है ऑफेंस में दो चीजें होती हैं। वैसे तो एक्टस रियस मेंस रिया होता है, लेकिन अगर मैं आपको ऑफेंस की दृष्टि से बताऊं तो दो तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है एक ऑफेंस। एक एक्ट जो कि ऑफेंडर के द्वारा किया जाता है और उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल गोली चलाना, ये ऑफेंडर का काम है, ऑफेंडर ने गोली चला दी, अब वो गोली जाकर के व्यक्ति को लगी और वो मर गया, ये कॉन्सिक्वेंस। तो सेक्शन 199 इज नथिंग बट एक्ट प्लस कॉन्सिक्वेंस। भाई बोला गया एक्ट एक जगह हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरे जगह हुआ। एक्ट एक जगह पर कमिट किया गया और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है दूसरे जगह। जैसे मैंने बोला गोली चलाई गई भोपाल में और व्यक्ति जाकर के मरा इंदौर में। तो एक्ट कमिट हुआ है कहां पे? भोपाल में। कॉन्सिक्वेंस कहां निकल करके आया है? इंदौर में। तो बोला गया दोनों प्लेसेस के पास जुरिस्डिक्शन, दोनों के पास जुरिस्डिक्शन। यही आपका 199 बोलता है। देख लेते हैं जरा कैसे लिखा हुआ है 199 को, देखिएगा जरा। Offense triable where act is done or consequences ensues. When act is done, act is an offense by reason of anything which has been done and a consequence which has ensued. भाई कोई चीज अपराध किस लिए? गोली चलाना भाई अपराध हो सकता है हो, लेकिन मर्डर के अपराध के लिए केवल गोली चलाना अपराध नहीं है, व्यक्ति का मरना भी जरूरी है। ठीक है? द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन सच थिंग हैज बीन डन, और देखो इसके कोर्ट के पास भी है और साथ साथ इस कोर्ट के पास भी है, और सच कॉन्सिक्वेंस हैज इन, जिस जगह पर वो कॉन्सिक्वेंस। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही है? एक्ट कॉन्सिक्वेंस, जिस जगह एक्ट हुआ उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, जहां कॉन्सिक्वेंस हुआ उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन। ठीक है? लिख लीजिएगा जरा। सेक्शन 199 will apply
will apply if act and consequence is part of the offense. If act and consequence is the part of act and the consequence is part of the full stop. If consequence is not the part of offense, if consequence is not part of offense and it is mere result of offense, and it is mere result of offense, consequence और result में बड़ा अंतर, mere result of offense, then section 199 will not apply. Will not apply. Full stop. In such cases, it can be inquired or tried by both the courts. बोथ द कोर्ट्स मतलब जहाँ पे एक्ट हुआ है वो कोर्ट भी के पास भी पावर है, जहाँ कॉन्सिक्वेंस इंस्यू हुआ है वो कोर्ट के पास भी पावर है. ठीक है, लिख लेना. फॉर एग्जाम्पल इन मर्डर, death and injury both are part of offense. Both are part of offense. Part of offense. क्या बोला मैंने, एक बार जरा रिपीट कर देना जरा, लास्ट लाइन was lost. कोई भी एक जन. क्या हाँ, इन मर्डर, फॉर एग्जाम्पल इन मर्डर, डेथ एंड इंजरी बोथ आर पार्ट ऑफ ऑफेंस. अब इसमें लिख लेना आप, एक्ट भोपाल में कमिट हुआ या इंजरी भोपाल में दी गई, और डेथ कहाँ हुई है, डेथ कहाँ हुई, इंदौर में. बोथ विल हैव, इंदौर एंड भोपाल बोथ विल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस ऑफ मर्डर. अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जरा उस क्वेश्चन का जवाब देना. चोरी भोपाल में करी गई और फिर उस आर्टिकल को ले जाकर के, एक आर्टिकल है जिसकी चोरी हुई भोपाल में, उस आर्टिकल को ले गए एक व्यक्ति ले गया और उस आर्टिकल को उसने बेच दिया जाकर के इंदौर में. उसने उस आर्टिकल को ले जाकर के कहाँ बेच दिया, इंदौर में बेच दिया. अब बताओ कौन कौन से कोर्ट्स को पावर है उस ऑफेंस को ट्राई करने का, कौन बताएगा? मानसी आप बताइए. भोपाल इंदौर दोनों को है. स्वाति? इंदौर वाले को नहीं है, क्यों? बिल्कुल. मानसी ये बात समझ में आई आपको? देखो, थेफ्ट को कमिट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल को बेचें. थेफ्ट में तो क्या होता है, वंस यू हैव टेकन थिंग आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, आपने जैसे उस चीज को मूव कर दिया, आपने थेफ्ट कमिट कर दिया. थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो गया, खत्म है बात. अब उसको आप कहाँ बेच रहे हो उससे थोड़ी ना मतलब है, थेफ्ट तो हो गया.
तो थेफ्ट जो है भोपाल में कमिट हुआ तो केवल भोपाल के ही कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा, इंदौर के कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है एज पर सेक्शन 199, है ना, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है। थेफ्ट करने के लिए बेचना जरूरी थोड़े है भाई, मर्डर के लिए व्यक्ति का मृत्यु होना जरूरी है, और उसकी मृत्यु कैसे हुई, किसी व्यक्ति के इंजरी कॉज करने से, और वो इंजरी कहां कॉज करी गई थी, भोपाल में, तो वो एक्ट भी जरूरी था और ये डेथ भी जरूरी थी, तब जाकर के मर्डर हो रहा था। आ रही है बात समझ? अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल। एक व्यक्ति ने फोन किया, कहां से, भोपाल से फोन किया दूसरे को कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए अभी के अभी आप डिलीवर करो, 1 करोड़ रुपए अभी के अभी आप दो, नहीं तो मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा। 1 करोड़ दो, नहीं तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। इट इज एक्सटॉर्शन। अब भोपाल में से कॉल करा गया, इंदौर में कॉल किया गया, और मान लीजिए पैसा डिलीवर करा जाता है आपका कहां पर, एक तीसरी जगह में, और दूसरा जगह ले लेते हैं, देवास में पैसा दिया गया। अब ये 3 प्लेसेस आ गए आपके पास में। देवास में पैसा दिया गया, ऑफेंस जो है, एक्ट जो है कमिट कहां हुआ था आपका, भोपाल में कमिट हुआ था। इंदौर में कुछ नहीं हुआ है। देखो, इंदौर में उसने केवल कॉल रिसीव करा है, उसको थ्रेटन हुआ है। वो एक्सटॉर्शन में क्या क्या जरूरी है, प्रॉपर्टी की डिलीवरी जरूरी है, और साथ ही साथ धमकी देना जरूरी है। धमकी कहां दी गई, भोपाल में, उसका कॉन्सिक्वेंस कहां हुआ, प्रॉपर्टी कहां डिलीवर करी गई। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी नेसेसरी इन एक्सटॉर्शन, बता रहा हूं आपको। कहां करा गया, देवास में। दोनों कोर्ट्स के पास पावर होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? हालांकि एक्सटॉर्शन वगैरह के लिए भी हम देखेंगे आगे, एक्सटॉर्शन वगैरह के लिए हम देखेंगे। एक्सटॉर्शन के लिए तो अलग से प्रोविजन है हमारा, 191 जब हम पढ़ेंगे तो एक्सटॉर्शन के लिए अलग से प्रोविजन है वहाँ पे। लेकिन मैंने अभी आपको एक केवल एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो ऑफेंस करने के लिए ज़रूरी है। अब प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं होगी तो क्या एक्सटॉर्शन होगा? नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं होगा, फिर वो केवल अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अरे तो उसके लिए, अरे तुम टेंशन नहीं लो, उसको मैं आपके लिए केवल मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी 191 पे पहुंचने तो सारी बातें बताऊंगा आपको कि जहां रिसीव हुई बिल्कुल वहां भी है। अभी मैं 2 मिनट पहले रिपीट आपके लिए क्या कर रहा था, मैं आपको केवल एक एनालॉजी दे रहा हूं, ठीक है। वो तो 191 में जानेंगे हम कि भाई जहां रिसीव होती है बिल्कुल वहां पे होता है। मुबारक अली का केस, चीटिंग में, कराची में बैठ कर के वो डील करता है मुंबई के व्यक्ति के साथ में, है ध्यान अगर आपको आईपीसी याद आ रहा हो, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। वही सेम कहानी है। चीटिंग तो हुई, कहाँ पे कमिट हुई मानी गई, चीटिंग कमिट हुई मानी गई जहां पर फोन रिसीव करा, जहां पर पैसे दिए गए, वो जगह पे, वहां पे कंक्लूड हुई मानी गई चीटिंग। और फिर बोला है कि बॉम्बे के कोर्ट्स को क्या है, पावर है उस व्यक्ति को ट्राई करने की जो कि कराची में बैठा हुआ। चलिए समझिए बात आपको समझ में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सेक्शन 200। सेक्शन 200 इज वेरी वेरी सिंपल इन नेचर। देखो, सेक्शन 200 पढ़ने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, 2 अपराध हैं, 2 चीजें अपराध हैं, लेकिन दूसरा अपराध केवल इस वजह से है क्योंकि पहली चीज अपराध है। द सेकेंड वन इज ऑफेंस बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज ऑफेंस। जैसे कि मैंने एक अबेटमेंट किया कि मर्डर करो, तो भाई मर्डर अपराध है और उसी वजह से तो जो मैं कर रहा हूं वो भी अपराध है। अगर मर्डर अपराध ना होता तो क्या अबेटमेंट अपराध होता? नहीं। तो
200 जो है वो बेसिकली डील करता है ट्रायल ऑफ अबेटर से, डील्स विथ ट्रायल ऑफ अबेटर, अबेटर के ट्रायल के साथ डील करता है। तो भाई बोला गया जहां पे मर्डर का ट्रायल हो रहा है वहीं पे आप अबेटर का भी ट्रायल कर सकते हो, उसके मर्डर के अबेटमेंट का भी ट्रायल कर सकते हो। भाई अबेटमेंट करा गया इंदौर में, मर्डर हुआ भोपाल में, अगर मर्डर का ट्रायल भोपाल का कोर्ट कर रहा है तो वो अबेटमेंट को भी ट्राई कर सकते। यही बात बोली गई आपकी सेक्शन 200 में। When an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if doer were capable of committing। भाई एक चीज अपराध इसलिए है क्योंकि वो दूसरा चीज जो है अपराध है। अगर वो अपराध ना होती, इफ आई एम प्रमोटिंग यू और सॉरी अबेटिंग यू, अबेटमेंट वर्ड यूज करते हैं, यू टू बिकम अ जज, बताओ जरा, बिकमिंग अ जज इज एन ऑफेंस और नॉट? बिकमिंग अ जज इज नॉट एन ऑफेंस, बट इफ आई एम अबेटिंग यू टू कमिट थेफ्ट, theft is an offense. Because theft is an offense, what am I doing is also an offense. So the first mentioned offense is offense because of its relation with the other offense. कि दूसरा offense है, जो एक्ट है, जो एक्ट में अबेट कर रहा हूं वो ऑफेंस है, इसी वजह से मेरा ऑफेंस बन रहा है। द फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। जहां पे अबेटमेंट हुआ है वहां पे ट्रायल का भी मर्डर का भी ट्रायल हो सकता है, और जहां पे मर्डर हुआ है वहां पर अबेटमेंट का भी ट्रायल हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? भाई कंफ्यूजिंग तो नहीं है आपके लिए? क्या नहीं समझ में आया? हाँ, मैंने बोला आपको कि भाई एक चीज अपराध इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे एक्ट के साथ रिलेट कर रहा है जो कि अपराध है। अगर वो दूसरा एक्ट अपराध ना होता तो ये पहली चीज अपराध ना होती। नहीं, मैंने बोला कि ए इज ऑफेंस बिकॉज बी इज ऑफेंस। इफ बी इज नॉट एन ऑफेंस, ए जो है वो कभी अपराध नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला अबेटिंग टू बिकम अ जज, अबेटिंग टू बिकम अ जज, क्या ये अपराध है? ये अपराध नहीं है तो ये भी अपराध नहीं होगा, अबेटिंग भी अपराध नहीं होगा। अबेटमेंट ऑफ मर्डर, मर्डर ऑफेंस है इसीलिए अबेटमेंट ऑफ मर्डर भी ऑफेंस। अब आया समझ में? द सेकेंड वन इज ऑफेंस, दैट इज वाई द फर्स्ट मेंशन्ड इज एन ऑफेंस। तो बोला गया फर्स्ट मेंशन्ड को कोई भी कोर्ट इंक्वायर कर सकता है, ट्राई कर सकता है, जहां पे अबेटमेंट करा गया है या जहां पे मर्डर करा गया है, कोई भी कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है। आ गई बात समझ? चलिए जरा वही बात लिखी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ट्रायल ऑफ अबेटर। लिख लेना, इट डील्स विथ ट्रायल ऑफ अबेटर। Where an act is an offense, where an act is an offense, by reason of its relation to any other act, other act which is also an offense, which is also an offense. Then the first mentioned offense, then the first mentioned, may be tried by the court where either act was done, either act was done,
ब्रैकेट में लिख लेना अबेटमेंट वॉज डन और ऑफेंस वॉज डन। इसके साथ डील करा कि अबेटर का ट्रायल कहां होगा। अबेटमेंट करा उसने इंदौर में, मर्डर हुआ है भोपाल में, अबेटर का ट्रायल कहां करें, भोपाल में या इंदौर में? तो सेक्शन 200 बोल रहा है उसका ट्रायल भोपाल में भी हो सकता है क्योंकि वहां पे मर्डर हुआ है, और अबेटर का ट्रायल इंदौर में वो भी हो सकता है क्योंकि वहां पे उसने अबेटमेंट करा है। फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस कौन सा है? अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफेंस क्यों है? क्योंकि वो मर्डर के लिए अबेट कर रहा है, मर्डर जो है ऑफेंस है, इसी वजह से वो ऑफेंस। अगर मर्डर ऑफेंस ना होता तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर भी ऑफेंस ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे लिख लेना, सारी बातें लिखवा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अबेटमेंट इज एन ऑफेंस बाय reason of its relation with by reason of its relation with by its relation by its relation with any other with other offense. Otherwise abatement is not an offense. Abatement is not an offense. In this situation first mentioned offense is abatement. First mentioned offense is abatement, and as per section 200, as per section 200, this will be tried either where abatement was done, or where offense, or where abated offense was done, or where abated offense was done. Abated offense was done. ठीक है, क्लियर सभी को? कोई डाउट? एक बार चाहो तो आप पढ़ लो उसको, एक बार आप चाहें तो पढ़ लें। ठीक है, आगे बढ़ें। 191 201 होगा अब तो, 1 होता था पहले, 201 होगा।
चले आगे, रिहाना कुछ तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका सेक्शन 201 है वो डील करता है पर्टिकुलर ऑफेंसेस के साथ, कि इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में क्या क्या होगा। इन पर्टिकुलर ऑफेंस, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस की बात बस होगी, सारे चीज़ों की बात नहीं होगी, सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए है। और क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, एग्जाम में बनता रहता है। ठीक है, चलो ज़रा देखते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए 201 जो है अप्लाई होता है। तो आपको देखो इस तरीके से एक टेबल बनानी है। इस तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे, आपका सेक्शन 201 आ गया, 201। ठीक है, आपकी हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे सब सेक्शन नंबर कौन सा, फिर यहाँ पे लिखेंगे कौन से ऑफेंसेस के लिए बात करी जा रही है और इनका ट्रायल क्या होगा, प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा, प्लेस ऑफ ट्रायल। तो देखो, सबसे पहला आपका सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 201 सब सेक्शन 1। यहाँ पे बेसिकली आपको दो तरीके के ऑफेंस मिलेंगे, एक मिलेगा डकैती और दूसरे मिलेगा कस्टडी से रिलेटेड। तो सब सेक्शन 1 इज डीसी। जो डकैती है वो आपकी 3 तरीके की होगी, या तो सिंपल डकैती ही बोल दें आप, डकैती बोल दें, या डकैती विथ मर्डर, या फिर तीसरा आपका बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ गैंग ऑफ डकैती। ये 3 अपराध करते हैं आप, डकैती से रिलेटेड आप ये 3 ऑफेंसेस करते हैं। कौन कौन से? डकैती, या डकैती के साथ मर्डर भी करते हैं, या फिर यू आर बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डकैत। 3 अपराधों में से कोई भी अपराध करते हैं, या चौथा अपराध करते हैं यू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। तो ट्रायल कहां हो, इन केसेस में ट्रायल कहां होगा? तो सबसे पहली बात, एनी प्लेस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जिस जगह पे भी ऑफेंस कमिट किया जाता है, जिस जगह पर भी ऑफेंस कमिट किया जाता है उस जगह ट्रायल हो सकता है। और दूसरा ऑफेंस है वेयर यू आर फाउंड, बी फाउंड, वेयर यू आर फाउंड, जिस जगह आपको पकड़ा जाता है, फाउंड किया जाता है, उस जगह भी आपका ट्रायल हो सकता है, किसी भी जगह। डकैती के केस में, डकैती विथ मर्डर के केस में, बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डकैत, एस्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी ऑफ डकैत। तो जहां पे या तो अपराध हुआ या जहां पर आपको पकड़ा गया, फाउंड किया गया, वहां पर आपका ट्रायल होगा। ठीक है, देखते हैं जरा इसको कैसे लिखा गया है। देखो जरा, एनी ऑफेंस ऑफ डकैती, डकैती विथ मर्डर, बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ डकैत और gangs of death or escaping from custody may be inquired into or trial by a court within whose local jurisdiction offense was committed or accused person is found। कोई दिक्कत की बात बताओ जरा, कितना आसान है आसान या नहीं है बताओ? आसान है, आया समझ में? कोई डाउट इसको लेकर के? भाई कोई भी ऑफेंस जो है डकैती का है, डकैती विथ मर्डर है, बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ डकैत है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी है, तो जहां पे वो ऑफेंस होता है या जहां पे भी उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, फाउंड किया जाता है, उस व्यक्ति को वहीं पर उसका इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। नेक्स्ट देखो, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो है वो किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए है। किसके लिए है? किडनैपिंग और अबडक्शन। तो सबसे पहला तो वेयर एनी ऑफेंसेस कमिटेड, जहां पर भी ऑफेंस कमिट किए, वो प्लेस तो है ही है भाई, भोपाल से उठाया, कमिटेड, जहां पर भी कमिट किया जाता है वो ऑफेंस। और
वेयर पर्सन एबडक्टेड और किडनैप्ड, जिस पर्सन को आपने किडनैप किया है, अबडक्ट किया है, उसको जहां पर भी आप सीसीडी करोगे, क्या क्या करोगे, सीसीडी, सीसीडी ले करोगे, सीसीडी कैफे कॉफी डे, जहां पर भी उस व्यक्ति को कन्वे करोगे, जहां पर भी उस व्यक्ति को कंसील करोगे, और जहां पर भी उस व्यक्ति को डिटेन करोगे, हर एक प्लेस पे जहां से भी उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, जहां से उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, हर प्लेस के पास में जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का, इंक्वायर करने, जहां भी उस व्यक्ति को कंसील करा जाता है, छिपाया जाता है, जहां उसको डिटेन करके रखा जाता है, हर एक प्लेस के पास में, के कोर्ट के पास में लोकल जुरिस्डिक्शन होगा। जिस कोर्ट के पास में भी उस प्लेस का लोकल जुरिस्डिक्शन होगा, उस कोर्ट में उस व्यक्ति का इंक्वायरी और ट्रायल हो, जहां कमिट हुआ वो तो है ही है, देखो कमिटेड वाला प्लेस तो है ही है, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड वो प्लेस तो है ही है। फिर अगर अबडक्टेड या किडनैप्ड पर्सन को जहां कन्वे किया जाता है, जहां कन्वे किया जाता है, जहां कंसील किया जाता है, या जहां डिटेन किया जाता है, वो सारे प्लेसेस को इंक्वायरी या ट्रायल करने की पावर होगी। ठीक है, देखो ज़रा अब सेक्शन 2 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ एनी पर्सन में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायल बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन, जिसके भी लोकल जुरिस्डिक्शन में पर्सन वॉज किडनैप्ड और अबडक्टेड, मतलब जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ, और वॉज कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बताओ ज़रा, there any problem that you find in understanding it? There's no problem. आओ जरा सब सेक्शन 3 पे आओ। सब सेक्शन 3 में देखो 3 अपराध है, 3 है ना, 3, तो 3 में 3 अपराध है। पहला है आपका थेफ्ट, फिर है आपका एक्सटॉर्शन, और फिर है आपका रॉबरी। भाई 3 है तो 3 अपराध होने चाहिए थे, 3 अपराध है। सबसे पहला, जहां पर भी वो ऑफेंस कमिट होता है, पहली बात तो वही है, वेयर द ऑफेंसेस। ठीक है, और दूसरा वेयर द प्रॉपर्टी इज, लिख लेना इसको थोड़ा सा लंबा, प्रॉपर्टी इज possessed by one who received or retained knowingly or having reason to, जहां पर भी उस प्रॉपर्टी को पॉजेस करा जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, पॉजेस किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है। पोजीशन किसी के पास है बिकॉज ही रिसीव्ड इट और ही रिटेन्ड इट, और उसको पता था कि ये चोरी की है, एक्सटॉर्शन से निकली हुई है, रॉबरी से निकली हुई प्रॉपर्टी है। ही हैज रीजन टू बिलीव इट और ही हैज डन सो नोइंगली, जानबूझ करके, ये जानकारी रखते हुए, बीइंग अवेयर that it is the stolen property, it is the property that has been obtained by committing theft or extortion or robbery, उसने वो प्रॉपर्टी पजेस करी, रिटेन करी, रिसीव करी। ठीक है, चलिए दिखा देता हूं मैं आपको सेक्शन 3। एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, तीनों हो गए, मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफेंस वाज कमिटेड, or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committing it or by person who received or retained it such property knowing or having reason to believe it to be stolen। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो है वो है आपका रिलेट करता है सीबीटी और सीएमटी के, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी,
इसमें किस कहाँ कहाँ पे होगा? तो सबसे पहली बात तो जहाँ पे कमिट हुआ वो प्लेस तो है ही है, ठीक है। और वेयर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड और रिटेन्ड, जहां पे प्रॉपर्टी को रिसीव किया जाता है या जहां रिटेन किया जाता है, रिटेन्ड। और was required to be returned or accounted for, or was required to be returned, यहाँ पे रिटर्न करने के लिए बोला जाता है और अकाउंट करने के लिए बोले जाता है, अकाउंटेड फॉर। किसी भी प्रॉपर्टी को जहाँ पर रिटर्न करने के लिए बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपको रिटर्न करनी है, वो प्लेस भी जहाँ पर उसके अकाउंट्स वगैरह, भाई बहुत बार सीबीटी में देखो अकाउंटेड क्यों बोल रहा हूँ, सीबीटी में आपको क्या होता है, बहुत बार पता ही नहीं लगता कि ऑफेंस कमिट हो गया है अनलेस द थिंग्स आर लुक्ड इनटू। तो जहां पर भी जानकारी लगती है, अकाउंटेड किया जाता है जहां पर, वहां पर भी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, वो प्लेस पे भी ऑफेंस कमिट हुआ माना जाता है। भाई आपका एक मान लीजिए एजेंट है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर रहा था, अब उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंदौर में कमिट किया है, लेकिन आपने उससे दस्तावेज वगैरह मंगवाए थे जब आप दिल्ली विजिट कर रहे थे, और दिल्ली में आपने सारे चीज़ का अकाउंट्स वगैरह चेक करा और वहां पर आपको पता लगा कि सीबीटी इज कमिटेड, दैट प्लेस ऑल्सो, ठीक है। देखिएगा आपको सबसेक्शन 4 पर लेकर चलता हूँ। Any offense of criminal misappropriation of property, breach of trust may be inquired into, tried by local jurisdiction within whose committed offense was committed, or any part of property which is subject of offense was received or retained or was required to be returned or accounted by the accused person, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन। अब मैं बताऊं फिफ्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसा थर्ड था, फिफ्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसा थर्ड था। फिफ्थ में क्या है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, ये भी ऑफेंस होता है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। आप स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन में होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सबसेक्शन 3 में था, एज इन 201 सबसेक्शन, वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, where the property is possessed by the person who committed it or received or retained by another person having knowingly or having reason to believe that such property is obtained by theft, extortion or robbery। बिल्कुल सेम भाई यहाँ पर भी है, देख लेते हैं जरा how it is written। Any offense which includes possession of stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction offense was committed. The stolen property was possessed by any person who received or retained it, knowing or having reason to believe that it to be a stolen property। कोई समस्या, कोई दिक्कत बताओ ज़रा। 201 में आपको क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई? बहुत आसान है, एक एक ऑफेंस के लिए है, अलग अलग ऑफेंसेस के लिए है। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक तो समय काफ़ी हो गया, तो पूरा तो कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा वो, बाकी का जो बचा हुआ है वो कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास, मीट टुमारो। अगर